Hey guys, this is me, your favorite Ajay Dubey sir here, and guys, today I'm going to tell you that how to calculate log by using log table। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सेशन लेने वाला हूं आपका, जो कि बच्चों की डिमांड थी, तो मैंने आपके लिए सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। आई होप इस सेशन को आप पसंद करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इजी होता है लॉग कैलकुलेट करना। आज मैं एकदम सिंपलेस्ट मेथड में आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन कैलकुलेट लॉग। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप में देखेंगे। बहुत ही ईजी है बेटा, स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्यारा सा सेशन, हाउ टू कैलकुलेट द लॉग टेबल। ओके, सो गाइस, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज ऐसा कोई आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ मैं। सपोज गाइस आपके सामने ऐसा कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आता है 2, 3, 4, 5 एंड नीचे कुछ वैल्यू आता है 1935। राइट गाइस, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, राइट। तो इसको आपको डिवीजन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगा, एम आई राइट ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग डिवीजन करने में टाइम क्यों वेस्ट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल का सहारा ले लेंगे। तो लॉग टेबल कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, देखो जब भी अगर हमें डिवीजन में कोई वैल्यू दिखता है, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो हम लॉग टेबल कैसे करेंगे। तो यूजिंग लॉग टेबल बाय अप्लाइंग, देखो यहाँ पर बाय अप्लाइंग लॉग। तो लॉग अप्लाई करते समय कैसे होता है बेटा, जब आप डिवीजन में वैल्यू देखते हो तो ऐसा करो, लॉग लिखो आप, फिर जो ऊपर का न्यूमरेटर में वैल्यू उसको लिखो 2345, फिर माइनस लगाइए, फिर लॉग लिखिए, फिर लिखिए 1935, ऐसा लिख लीजिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी डिवीजन रहता है तब आपका लॉग माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सपोज़ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, किस में है गाइस, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो भी आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जब भी डिवीजन में वैल्यू रहता है, अगर वहाँ लॉग टेबल का इस्तेमाल आप करते हो तो वहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि वहाँ पर हमेशा माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। ओके, तो आपने इतना लॉग में लिख दिया है। अभी क्या करना है, काउंट द डिजिट्स, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ साइड में, स्टेप फर्स्ट क्या करना है, काउंट डिजिट्स, काउंट दी डिजिट्स, मैंने डिजिट्स काउंट करना है पहले सब, ठीक ठीक है, दोनों साइड का जहाँ लॉग अपना किया है। तो कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। कितना डिजिट्स है गाइस, 4 डिजिट्स है यहाँ पे, देर आर 4 डिजिट्स, अंडरस्टूड। ये चीज़ आपको समझ में आएगा इस। अब जितने भी डिजिट्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी आपको डिजिट्स रहते हैं, उस डिजिट्स में से हमेशा एक डिजिट को क्या करना होता है, माइनस करना रहता है। तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 डिजिट्स, तो वन उसमें माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 3। फिर उसके बाद डॉट लगा दो, फिर यहाँ माइनस के नीचे माइनस लगा दीजिए, फिर से काउंट द डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स, उसमें से क्या करिए, एक माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा 3। फिर से डॉट लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर क्या लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। हमेशा क्या करना होता है, काउंट द डिजिट्स एंड वन माइनस, काउंट डिजिट्स वन माइनस, जो भी टोटल डिजिट्स रहेगा उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना, ठीक है। अब क्या करना है, लॉग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लॉग इस्तेमाल करते समय क्या करो, देखो आपके पास ऐसा कोई लॉग टेबल रहेगा, ठीक है, दिस इज द लॉग टेबल गाइस। ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, देख सकते हैं, नवनीत का मैंने लिया है आप लोग के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये हालांकि जस्ट ज़्यादा रुपये का नहीं होता है, इस 20 रुपीज़ का रहता है। यू कैन चेक द मार्केट, यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपीज़ का है, ठीक है। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, लॉग जब आप पहली बार इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब आप इस स्टेज में आप जब रहते हैं गाइस, तो आप क्या करने का, ऐसे पेज उल्टा करने का, ये तो आपके फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, इसको ध्यान नहीं देना। देखो यहाँ से आपका लॉग दिख रहा है, लॉगरिथम में आने का, लॉगरिथम में, ठीक है। अब लॉगरिथम में कैसे इस्तेमाल करना रहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले देखिए जरा, यहाँ कितना लिखा है, 2345, ठीक है। तो इसको मैं कैसे रीड करूँगा आपको समझाने के लिए, इसको बोलूँगा
23 में 4 5 मतलब स्टार्टिंग के दो को मैं कपल बनाऊंगा, फिर बाकी लोग को मैं सिंगल सिंगल बनाऊंगा। तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, 23 का 4 5, और इसको मैं कैसे रीड करूंगा, 19 का 3 5। मतलब पहला बंदा क्या रहेगा, कपल रहेगा। कपल मतलब उनको साथ में बोलना है और बाकी लोग को सिंगल सिंगल। तो 23 का 4 5 और उनको 19 का 3 5 बोल सकता हूँ, राइट। दिस इज द इजिएस्ट मेथड। तो अभी क्या करेंगे, इसको देखते हैं। 23 का 4 5 गाइस, चलो देखते हैं 23 हमारे पास दिख रहा है क्या। देखो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा रहता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 10, 10 से स्टार्ट होता है। देखो ऐसे आपको दिखाओ, 23 आपको दिखा, हाँ 23 दिख गया, ठीक है। दिस इज द 23 दिख गया है। अच्छा, मैं आपको याद करने का तरीका और बताता हूँ गाइस, जस्ट ओके। ऐसे क्या करने का आप लोग अपने साथ गाइस, एक ऐसा रखने का, क्या रखने का, एक अपने साथ ऐसा स्केल रखने का, ताकि आपको दिक्कत न पड़े। 23 लाइन दिख रहा है ना, तो 23 का ऐसे दबा देने का, ठीक है। 23 का यहाँ 23 के नीचे का सब दबा दो। 23 मुझे चाहिए ना, 23 पे मेरा पूरा ध्यान जाना चाहिए, ऐसा 23 पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। तो मेरे को क्या चाहिए गाइस, 23 का कितना चाहिए गाइस, चेक कर लेते हैं। 23 का 4 5, तो 23 में 4 5 ना, चेक कर लेते हैं। चेक करते बताता हूँ मैं आपको, ऐसा कर लो ऊपर, हाँ सही जा रहा है। ओके, थोड़ा कैमरे का ज़्यादा फोकस नहीं आ पा रहा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको। 23 का गाइस 4 5, देखो 23 हो गया ये। उसके बाद 4, दिस इज द 4। 23 में ऊपर से 4 आओ, मतलब ये नंबर रहेगा आपका, कौन सा नंबर गाइस, 3692 रहेगा ना, ये वाला नंबर रहेगा। और 23 का 4 हो गया। देखो 23 में 4, देखो 23 में आओ, 23 के सामने 4, ये आ गया। अब इसको 3692 है ना, अब 4 5 है, अगला नंबर 5 है। तो इसको फिलहाल क्या करो, जो आपको आया है 4, ये आया ना ये वाला, इसको क्या करो फिलहाल इसे ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। अब 5 पे आना, 23 के सामने 5, मतलब इसी में 5 देखो, ऊपर से आओ, 5 दिख रहा है, 5 का डिफरेंस, इस लाइन को पकड़ के आओ आप सीधा। कितना दे रहा है, 9 दे रहा है ना, कितना दे रहा है गाइस, 9 दे रहा है। तो इसको मैं फिलहाल मैं पेंसिल से नहीं, पेन से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से करेगा नहीं तो गंदा दिखेगा आपका लॉक टेबल, ठीक है। तो भाई जो भी आया है देखो कैसा हो गया ये, 23 में देखो, 23 में 4 के नीचे और 5 का डिफरेंस कितना है गाइस, 5 का डिफरेंस कहते हैं, ये 9 आया है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस वैल्यू में इस वैल्यू को हमेशा ऐड कर देते हैं। तो 3692 एंड प्लस 9 कितना है गाइस पता है, 3692 प्लस 9, यस और नो। तो ऐसा आप क्या करें, ऐड कर देना, 3692 एंड प्लस 9 मैंने ऐड कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा, उसको साइड में ऐड कर देने का। तो 9 to 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 10 0 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3709 आ गया। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हमारा क्या लिखेंगे, 3701 लिखेंगे, लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, 19 का 3 5 गाइस, 19 का 3 5, तो देखो 19 किधर हमारा, या ये 19 है, 19 का उसके 19 के सामने 3 के नीचे 1935 है ना, हाँ 1935 है। तो 19 के देखो 19 के सामने 3 के नीचे, मतलब 3 के नीचे ये है, ठीक है। 19 के सामने ऐसा आप कर देने का स्केल, ताकि नीचे का आपको ना दिखाई दे, फटाफट करने का, एक बार वो सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। 19 के सामने 3 के नीचे, मतलब ये नंबर 2856, 2856, 19 3 हो गया। उसके बाद 5 देखना है गाइस, इसी लाइन में 5 आओ, 5 का डिफरेंस, हाँ 5 दिख रहा है, 5 का डिफरेंस क्या दिख रहा है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 5 विद गिवन, जो 5 नंबर पकड़ के नीचे आ जाओ 19 पर, ये 19 वाला लाइन है ना, हाँ 19 का लाइन है। तो ये 11 दे रहा है गाइस, दिस इज 11 ना, ये 11 मिल रहा है हमें, तो उसको 11 को मार्क कर दो, मार्क कर दिया है। तो 19 में 3 का 5 ऐसा आ गया, तो 2856 प्लस 11, ठीक है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 2856 प्लस 11, ऐसा कर लेने का, साइड में करने का। जब आपको
पता चल जाएगा कैसे करते, तो आप फटाफट कर लोगे। तो कितना हो जाएगा गाइस, 617 हो जाएगा, और ये 5, हाँ इतना कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 8 रहेगा, ये रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 2867। तो आप इसे क्या करना है गाइस, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो कितना था आपका, 2867, ऐसा कर लिया, ठीक है। आसान था कि नहीं आसान था, अंडरस्टूड। अब क्या करना है आपको, अभी आपको ज़्यादा इसको नहीं करना, इसको माइनस करना है। क्या करना है गाइस, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करने का, आपको थोड़ा पुराना मेथड अप्लाई कर सकते हो, फिर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली करो, ठीक है। मतलब इस नंबर को उसमें माइनस करना है। अगर आपको माइनस करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लो यहाँ पर कैसे करते हैं। देखो 3.3701 माइनस 3.2867, ऐसा करने का। ऐसा तो बचपन में किया होगा ना गाइस, किया है कि नहीं किया है। बहुत लोगों ने बचपन में ऐसे ही अपना स्कूलिंग चालू किया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप लोगों ने बचपन में ऐसा किया ही होगा, तो उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस करना है, तो एक में से 7 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेना पड़ेगा। ये तो उसके भाई भाई जीरो है, तो जीरो वाला कैसे देगा, लेकिन इसको तो चाहिए। तो ये बोलेगा ठीक है ला के देता हूँ, तो इससे उधारी मांगे, भाई 1 रुपया दे दे, तो दे देगा। तो इसके पास 10 रुपया हो जाएगा। अब 10 रुपया इसके पास हो गया तो उसको दे देगा एक, तो इसके पास 11 रुपया हो गया ना। तो एक था, एक 11 हो जाएगा। तो 11 में से 7 जाएगा कि नहीं जाएगा, इस जाएगा ना। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा, इसने इसको दिया था, उसने इससे भी लिया था, तो उसके पास 9 बचा होगा। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास कितना, देखो भाई इसके पास इसने दे दिया था इसको ना, राइट। तो इसके पास 6 बचा रहा होगा। तो 6 में से 8 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ मांगेगा, तो इसके पास 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, राइट ना। अच्छा, इसने इसको दिया था, तो इसके पास 2 बचा होगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो गाइस 0 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो आपका कितना है गाइस, 0.0834 आया। कितना है गाइस, कितना है गाइस, 0.0834 आ गया। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ चुका है। अब इस जो वैल्यू आया ना गाइस, ये आपका लॉग का करेक्ट वैल्यू नहीं है। अभी इसका क्या करना है, आपको एंटी लॉग लेना है। क्या लेना गाइस, एंटी लॉग लेना है। इसका आप एंटी लॉग लेना है, ऐसा लिख देने का। ए मतलब एंटी लॉग किसका लेना है, 0.0834, ठीक है। कैसा है, इसको इसमें माइनस करने पे इतना मुझे मिला था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, अभी आप थोड़ा फिर से लॉग टेबल में आइए क्या, लेकिन लॉग टेबल में लॉगरिथम में नहीं आना है आपको। ऐसे आप बैक साइड आइए, एंटी लॉगरिथम लिखा रहेगा, ठीक है। ये एंटी लॉगरिथम कब इस्तेमाल करते हैं, जब लॉग का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस करके, तब जो निकलता है उसको हम एंटी लॉग लेते हैं। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पर कितना है, 0.0834 है। तो अभी क्या, कैसे कपल बनाना है आपको पता है। तो उसका कपल बनाना है 0.834, मतलब 0.8 को साथ में पढ़ना है, 3.4 को अलग अलग, ठीक है। इसको फिलहाल ध्यान मत दो, इसका काम बाद में रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो स्टेप फॉलो करा रहा हूँ आपको, उसको हमेशा फॉलो करना है। तो 0.834, राइट। तो अभी क्या करना है, आप 0.8 में 3.4 देखेंगे। 0.8 देखो, अगर एंटी लॉग ओपन करोगे आप, तो ऐसे आपको सीक्वेंस दिखेगा नंबर का। तो 0.08 दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा ना गाइस, 0.08 देखो ना, 0.08 दिख रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर 0.08 दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया होगा। अब 0.8 के बाद 3.4 है, ठीक है। 0.8 में 3.4 है ना, तो 0.8 वाला लाइन ऐसा कर लेने का। 0.8 में 3.4, तो 3 का इधर है 3, इसको इसी लाइन में पकड़ के आना है, इसी लाइन में 3 ये नंबर है, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट। 3, उसके बाद क्या गाइस, 4 है। मतलब 4 आपको, ये 4 नहीं लेना होता है। जो 4 जो मतलब जो थर्ड नंबर रहता है ना, जो लास्ट वाला रहता है हमेशा डिफरेंस वाला रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप 4 ले लो। अब 4 मतलब इसमें देखना है, 4 मतलब सीधा आना है आपको, इस लाइन में आना चाहिए, मतलब इसी लाइन में, इसी लाइन में 4 कितना दे रहा है, 4 आपको 1 दे रहा है, देखो 1 दे रहा है। तो इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 2 1 1 है, तो ऐड कर दोगे तो 1 2 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस, 1 2 1 2 हो जाएगा ऐड करके ना, ठीक है। तो ऐसा आ गया। अब आपको क्या करना होता है पता है, जब भी आप एंटी लॉग लोगे,
ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जब भी आप एंटी लॉग लेते हो गाइस, तो हमेशा आंख बंद करके मतलब एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट होके क्या करने का, जब भी, ये सिर्फ इसी वाले के लिए नहीं है, जब भी आप किसी भी नंबर का, चाहे जो भी यहाँ पे नंबर हो, ठीक है, जब भी आप एंटी लॉग लेते हो ना, तो हमेशा यहाँ पर एक पॉइंट लगा देने का, बिंदास, ठीक है, अपने मन से लगा देने का। एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को फॉलो करिए। और उसके बाद यहाँ पर इंटू का लगाने का, क्या लगाने का, इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाने का, और यहाँ पर 10 लिखने का, क्या लिखने का, 10, हमेशा मल्टीप्लाई 10 करने का। और 10 के पावर में कुछ वैल्यू लिखना होता है, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखना होता है, लेकिन ये वैल्यू डिसाइड करेगा, ये वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू हमने बोला था बाद में काम आएगा, तो ये वैल्यू, तो ये 10 के पावर में इधर आ जाएगा, 10 तो इधर फिलहाल 0 है, तो ये 0 यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना है गाइस, 1.212 है ना, यस और नो। अब आपको बता दूं कितना हो जाएगा, 10 द पावर 0, हमेशा ध्यान देना क्या होता है गाइस, 1 होता है, ठीक है। एनीथिंग, देखो एनीथिंग रेस टू 0, इससे कि ए मान लो नंबर है कोई, इसका रेस टू 0 क्या होगा, आपका 1 होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग, देखो हमेशा ध्यान देना, इसके कोई भी पावर पे 0 अगर रहता है, किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है गाइस, तो उसको 1 कंसीडर करते हैं, ये मैथ्स का रूल है। तो 10 के पावर में 0, तो आपका 1 आ गया, तो सेम इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपको घूम फिर के जो आंसर आएगा 1212 ही आएगा, तो ये गाइस आपका आंसर ही रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा। चलो इसको मोबाइल में चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं, लेट्स चेक इट दिस, मोबाइल में चेक कर लेते हैं गाइस। तो क्या है, 2345 डिवाइड करना है 1935, देख लो गाइस, ये आपका आया है 1 पॉइंट, देखो वही डिवाइड किया ना मैंने, देखो नंबर वही है 1.211, यहाँ पर देखो 1.211, मतलब वही अप्रॉक्सीमेट वही आएगा, 1.212 लिखो या फिर 1 पॉइंट, देखो क्योंकि आप देखो यहाँ पर 1.212 कर सकते हो, बिकॉज 8 नंबर है गाइस, ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर होने की वजह से इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 5 है ना, इसलिए 1212 ऐसा आ जाएगा, 1.2 ऐसा, तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया गाइस। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपने इसको अच्छे समझा होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आसान था, राइट। अब क्या करेंगे गाइस, अब इसको आप थोड़ा और बढ़िया लेवल पे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। चलो एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर मैं पेज पलटी कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब क्या करना है गाइस, ठीक है, अब क्या करना है, अभी सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ गया, पहले तो एकदम सादा नंबर था ना, जैसे सपोज एग्जांपल नंबर में 2 देता हूँ, एग्जांपल 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सपोज यहाँ नंबर लिखा है 2.345 और नीचे लिखा है 193.8 समथिंग, कुछ ऐसा लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है। तो सर डेसिमल वाला रहेगा तो लॉग टेबल कैसे कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान होता है, क्या लिखने का, अप्लाइंग लॉग टेबल लिखने का, अप्लाइंग लॉग टेबल ऐसे लिख देने का, फिर लॉग लगाने का, फिर लॉग 2.345, फिर माइनस, फिर लॉग 193.8 ऐसा लगा देने का, इतना आसान हो गया। अब क्या करना है आपको पता है, स्टेप 2 आपको क्या करना है पता है, स्टेप 2 आपको क्या करना है, डिजिट, मतलब स्टेप 1 बोल सकते हो, पहले हमने लॉग लगाया, फिर हमने क्या किया गाइस, आप डिजिट काउंट करेंगे। अच्छा, इसमें डिजिट थोड़ा काउंट करने का तरीका थोड़ा अलग है गाइस, ठीक है, यहाँ पर डिजिट काउंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ पर देखो डेसिमल लगा हुआ है, पहले वाले में डेसिमल नहीं लगा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लगने की वजह से थोड़ा ट्रिक अलग रहेगा। यहाँ पर डेसिमल के पहले, डेसिमल के मतलब पहले मतलब ये नंबर, ठीक है, ये नहीं होता है, डेसिमल के पहले अगर बोलूँ तो आप इधर देखोगे, लेफ्ट साइड में देखोगे, डेसिमल के पहले मतलब आप इधर देखोगे, ठीक है। तो डेसिमल के पहले कितना नंबर है, डेसिमल के पहले अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर 2 नंबर, एक ही नंबर है, मतलब 2 लिखा है लेकिन एक ही नंबर है ना, डिजिट समझते हो ना आप लोग, तो मतलब यहाँ पर आपका कितना है, एक ही नंबर है। यहाँ डेसिमल के पहले कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो डेसिमल के पहले जितना भी नंबर रहता है उसको काउंट करने का, उसमें से 1 माइनस कर देने का जब भी डेसिमल रहता है, तो ठीक है, एक चीज़ आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। तो फिलहाल यहाँ कितना हो जाएगा, डेसिमल के पहले एज बी नो दैट 1 नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा के
फिर यहाँ पर माइनस के नीचे माइनस लगा के बैठ जाओ। अब यहाँ पर देखो डेसिमल के पहले 3 नंबर है 1 2 3 ना, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। फिर डेसिमल के बाद मतलब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ऐसा करने का, ठीक है। अब क्या होना है, अब यहाँ पर कपल बनाओ, तो पहले 2 नंबर को एक साथ बोलने का, फिर बाद में सिंगल सिंगल बोलने का, पहले 2 नंबर को साथ में बोलने का, फिर बाद में सिंगल सिंगल बोलने का, ये रूल होता है, ठीक है। ऐसा हमने प्रीवियस वाले के लिए क्या था, सब कुछ मेथड सेम जा रहा है, बस अभी डिजिट काउंट करने का मेथड बस अलग रहा है अब तक, ठीक है, बाकी सब मेथड सेम रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के पहले जो जितना डिजिट्स रहता है उसको काउंट करता है, तो वही आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, फिर से लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, फिर से लॉग लेकर आ गया मैं। अब यहाँ पर देखो 23 बोलो, 2.3 मत बोलो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नंबर को हमेशा कपल बनाने का। 4 नंबर का हमेशा खेल होता है, कितना खेल होता है बेटा, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो खेल रहता है ना, तो यही मतलब इसी में लॉग निकलता है। पहला 2 नंबर आपका क्या रहता है, कपल रहता है, बाद में सिंगल सिंगल रहता है। और कभी कभी ऐसा मिलेगा हमेशा 4 नंबर नहीं मिलेगा, कभी कभी 2 नंबर भी मिलेगा, तो भी बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना आप। तो देखो अब आप 2.345 ना, तो देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो लॉग ऐसे खोल लेगा, तो 2.3 मतलब 23। अरे भाई मतलब मैं फिर से 23 आ गया, लगता है 23 में लकी लक्की नंबर है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 23 में 45 मतलब मैं वही पर आ गया क्या आए मैंने वही लिखा लगता है 2345, चलो कोई बात नहीं। तो 23 आ गया, ये 4 हो गया उसका, और 5 का डिफरेंस कितना था गाइस, ये 5 था, राइट ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये वही नंबर रहेगा, मतलब सेम ऐड कर दो, इस नंबर के साथ इस नंबर को ऐड कर दो, ठीक है। तो 23 में 4 के नीचे 5 का डिफरेंस आपका टोटल 3692 प्लस 9, इसको ऐड करके आ रहा है। तो कितना गाइस, कितना था, 3701 था ना, तो लिख दो यहाँ पर कितना था, 3701, यही था ना, ऐड करके आया था। अब यहाँ पर आ जाओ गाइस, इसको 19 3.8 मतलब 19 का 3, क्या बात है, फिर से 19 में नंबर आ गया। तो 19 का 3 मतलब बरोबर है 19 का 3 यही है, ठीक है। 19 का 3 में 8 है शायद, ठीक है। तो आ जाओ 19 का 3 में 8, तो 19 हमारा नंबर ये रहा, ये 19 रहा, 19 का ये 3 के नीचे रहा, और उसके बाद 8 नंबर देखना है गाइस, इसको पकड़ के रखना, ठीक है, भूलना मत। 8 8 8 8 ये वाला 8 दिखा रहेगा, तो 8 को पकड़ के सीधा 19 के नंबर के सामने आ जाओ, ये बराबर है। तो 18 दे रहा है गाइस, मुझे 18 दे रहा है, ठीक है। तो 2856 समझ में आ रहा है क्या, 2856 आपको नंबर आया है, यही आया है क्या, कितना है चेक कर लो, हाँ 2856 आया है, 2856। और कितना नंबर है गाइस, ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 8 के नीचे ना 18 आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, उसको साइड में ऐड कर सकते हो। कितना था आपको पता है, कितना आया था, 2856, इसमें 18 ऐड करना था, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 8 से 14, 14 के 4 हाथ लगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 5 6 और 1 7 हो जाएगा, एक ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 2874 आएगा, ठीक है। कितना है गैस, 2874 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 2874। अब क्या करना है पता है, बचपन में देखा था, इसको माइनस इसको कर दो, ठीक है। क्या करना है गाइस, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 0.3701 माइनस करना है आपको 2 पॉइंट कितना है, 2874। तो बहुत आसान है गाइस, चलो करके देखते हैं कितना आता है। तो बहुत आसान होता है, इसके लिए कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको अगर आता है डायरेक्टली करना नहीं आता, तो ऐसा कर दो 0.3701, उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको, 2.2874 से, ठीक है। तो ऐसा आप माइनस कर दो, बहुत आसान होता है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो 1 में से 4 जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, तो उधार ही लिया, तो उसके पास तो 0 है, नहीं देगा, इससे उधार ही लिया, तो उसको दिया, तो उसको हो गया 11, 11 में से 4 जाएगा क्या, हाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना बचेगा, तो 11 में से 4 जाएगा, तो आपको बचेगा गाइस 7 बचेगा, ठीक है, 7। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा गाइस, इसके पास 9 बचा होगा, क्योंकि इसने इसको लेके दे दिया था, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा,
इसने इसको दिया था तो इसके पास कितना बचा था, इसके पास बचा था 6, 6 में से 8 तो सवाल ही नहीं होता, तो उससे उधारी ले लिया तो 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा ना, उसने उसको दिया था उसके पास 2 बचा होगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। और 0 में से 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, ये 2 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बार, ठीक है। जब ऐसा होता है ना तो ऐसे बार लगा देने का, 0 में से 2 नहीं जाएगा, फिर भी जाना है ना, तो फिर भी जाना है तो ऐसे 2 लिख दो, उसके ऊपर बार लगा दो, मतलब माइनस में आए नंबर, तो आपका ये नंबर आया है गाइस, कितना आया गाइस, आपको आया है 2 बार 0.827 आया है, मतलब नेगेटिव नंबर को हम बार कहते हैं, क्या कहते हैं बार, तो इसको बार ऐसा लगा देने का, ऐसा आता है। अब इसका एंटी लॉग लेना है, क्या लेना है गाइस, एंटी लॉग लेना है, तो ऐसा कर दो, ए लॉग मतलब एंटी लॉग, ठीक है। अब एंटी लॉग लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, यस और नो, चलो देखते कैसे होगा गाइस। एंटी लॉग लेने के लिए मैं फिर से आऊँगा लॉग टेबल में, अब यहाँ पर चेक करेंगे एंटी लॉग, ऐसे पलटू जरा, हाँ ये तो आपका एंटी लॉग आ गया। अच्छा एंटी लॉग में आपको मैंने चीज़ बताया था, हमेशा डेसिमल के बाद का एंटी लॉग चेक करना होता है, तो 0.8 में चेक करना है 27 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये रूल है बेटा, तो 0.8 में 27, 0.8 में, हाँ 0.8 यहाँ पर है, 0.8 में 2 के नीचे, हाँ ये वाला 2 रहा, तो 1 ये वाला 2 है, मतलब ये, ठीक है, 0.8 में 2, उसके बाद क्या गाइस 7 है ना, तो 0.8 में 2 आ गया है, मतलब ये नंबर ध्यान दीजिएगा, मतलब ये ध्यान दीजिएगा करते समय, 2 उसके बाद 7 है, 7 हमें यहाँ देखना है, 7 हमें इस साइड देखना है, ऐसा ऐसा आ जाओ, ये नंबर पकड़ के देखो, 7 7 इधर है ना, तो इधर 2 मिल रहा है, तो जो नंबर यहाँ मिला है ना उसको ऐड कर दो उसके साथ, तो 1208 में 2 ऐड कर देंगे तो 1210 हो जाएगा, 1210 क्या हो जाएगा इस 1210, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ऐड करके, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, जब भी आप एंटी लॉग निकालते हो तो हमेशा यहाँ पर क्या करना रहता है, डेसिमल लगा देना होता है, ठीक है, लगा दिया, अब इतना हो गया, अब इसके बाद क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई 10 करना रहता है, कितना कर दिया, अब चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है बार 2 है, तो ये मतलब यहाँ 2 तो आएगा, लेकिन ये माइनस में, इसलिए -2 लगा दो, ठीक है। तो आप अपना आंसर यहीं पर भी ख़त्म कर सकते हो, आपका आंसर यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो, अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, कि सर मुझे पूरा कैलकुलेट करना है तो और भी कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है पता है, ये दिख रहा है डेसिमल जो हमने खुद से लगाया है, तो इसको 2 कदम आगे लेके जाओ, मतलब इस साइड लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका इधर भागेगा, मतलब इस साइड भागेगा, ठीक है, तो कितना भागेगा 2 भागेगा, तो एक भागने के इधर भागने के लिए एक नंबर दिया है, एक और चाहिए तो हम 0 लगा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा 0.0121 ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा कैलकुलेट कर दिया, मतलब पहले कहाँ था पता है ना आपको, पहला 1 के बाद था, मतलब यहाँ पर हमारा डेसिमल था, तो 1 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 2 के बाद आएगा, तो डेसिमल जब माइनस में, देखो जब नंबर आपका माइनस में रहता है तो इधर भागता है, और जब प्लस में रहेगा गाइस तो इधर भागेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जितना दिया है उतना भागेगा, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कितना था 2.345, ठीक है, 2.345, ठीक है, डिवाइड करना है कितना 193.8 से, तो चेक कर लेते हैं गाइस, देखो हालांकि मोबाइल पे ध्यान मत दीजिएगा, मोबाइल का मेरा टूट गया है तो मैंने न्यू लिया है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, पुराना मोबाइल है मेरा, तो जब मैं गरीब हुआ करता था, अभी मेरे पास जब मैं 5 रुपया कमाता था, मैं थोड़ा 10 रुपया कमाता हूँ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट गाइस। तो देखो इतना आया आंसर, कितना आया है 0.012, 0.012, यहाँ पर देखो 0.012, वही ना, देख लो वही है ना, वही है। तो इस तरह से गाइस अपना आंसर आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है बहुत ही आसान मेथड, टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। बस इसमें और प्रीवियस वाले में क्या डिफरेंस था आपको पता चला, कुछ डिफरेंस जो था, इसमें क्या डिफरेंस था, देखो इसमें क्या था,
कोई भी इसमें डेसिमल इस्तेमाल नहीं किया था हमने, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने डेसिमल इस्तेमाल किया, बस यही फ़र्क था। और डेसिमल हमने इस्तेमाल नहीं किया था तो हमने यहाँ पर हम पूरा डिजिट्स काउंट करते थे, उसमें से एक माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था गाइस कि यहाँ पर हम डेसिमल के पहले जितना नंबर है उसको काउंट करके उसमें से माइनस कर रहे हो, बाकी स्टेप हमारा टोटली वैसे ही है। तो डेसिमल देख के कभी भी घबराना मत, और ये भी मत घबराना कि ऊपर का नंबर बहुत बड़ा है नीचे का नंबर छोटा है, या फिर ऊपर का बहुत छोटा है नीचे का नंबर बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं यार। अगर आपको स्टेप आता है ना तो बहुत आसान रहेगा, इसी स्टेप को आप फॉलो करिए, आपको लॉग टेबल का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि इस तरह से आपका जो डाउट था लॉग टेबल को लेके मैंने फिनिश कर दिया। और इसको आप देखिए, बहुत जल्द मैं आपका समय निकाल के वो नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट वाला भी बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना आप देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा लॉग टेबल सीख के तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रहा था, टुडे आई फाउंड सम टाइम, सो आई जस्ट मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइस। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और अगर कोई डिटेल लेक्चर चाहता है, मतलब कुछ इसके बारे में और क्वेरी चाहता है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। दुबे जी 09, दुबे जी 09, ये एक हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप कनेक्ट हो जाइए। दुबे डैश JEE09, इस पर आप कनेक्ट होके आप अपने क्वेरीज को भेज दीजिए, मैं समय निकाल के ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और उस पर ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सजेशन दूंगा। और बहुत जल्द आपको आगे का भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि नेचुरल साइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, नेचुरल टेंजेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा जल्दी बताऊंगा टाइम निकाल के। आज के लिए मैंने आपका लॉग टेबल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसको शेयर करिए, अपना प्यार बरसाइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।